औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ आइजैक एजिमोव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बॉर्न ऑन जनवरी वगैरह वगैरह। इसका जो जो ये इलाका है पेट्रोविची, रशिया में ये पैदा हुआ। इसकी जो पैदाइश है वो सामने लिखी हुई है। रियल नेम जो है ना वो इसका ये है इज़ाक योदोविक ओजिमोव। ऑक्यूपेशन इसका देख लें, साइंस फिक्शन राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट एक क्या है बोस्टन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब क्या नेशनलिटी ये रशियन भी है अमेरिकन भी है। अब एजुकेशन का देख लें, ये 1941 में इसने एमए, 39 में से बीए और पीएचडी जो है इसने 1948 में की फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री में इसने जो है ना ये सब कुछ डिग्री की। ओके, अर्ली लाइफ क्या है, ही वाज सन ऑफ एना रिचल बर्मन एंड जोधा ओजिमोव। ठीक है, Asimov. His family immigrated to USA when Isaac was toddler, 3 years old, settling East New York section of Brooklyn and changed family name to Asimov. Asimov से Asimov ने इन्होंने फैमिली चेंज का नेम चेंज कर लिया। तो ये आपके एमसीक्यूज होगी कि ये जब टोडलर था तब इन्होंने इमिग्रेशन की। इजाक वर्क्स एट हिज फादर्स कैंडी स्टोर्स। इसके फादर की मुख्तलिफ कैंडी स्टोर्स थी तो वहाँ पर ये काम करता था, मतलब सेल्समैन के तौर पर वगैरह, छोटा मोटा हेल्परी का काम। शी स्टार्टेड रीडिंग एट द एज ऑफ 5। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो स्टोर थी इसके फादर की, वहाँ पर कॉमिक्स भी होती थी तो ये उसे पढ़ना शुरू कर देता था। तो ऐसा ऐसा मतलब है इसने प्रॉपरली जो पढ़ना शुरू कर दिया ये 5 ईयर की एज पर। ओके, मैरिड क्या हुआ इसकी, मैरिड के ऊपर ही वेड गर्ट्यूड ब्लिजरमैन इन 1942। अब ये पैदा कब हुआ था, 20 में। 42 में 22 साल की उम्र में ये शादी कर लेता है। डिवोर्स आर इन 1973। इन नवंबर 30 1973 ही मैरिड जैनेट ओ जेप्सन, साइंस फिक्शन राइटर। इसकी डिवोर्स के बाद ये जो है ना इस डेट को नवंबर 30 1973 में ये जो है ना जैनेट ओ जेप्सन से शादी कर लेता है, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर है। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ हिज डिवोर्स फ्रॉम गर्ट्यूड। इस मतलब नवंबर 30 के 2 वीक पीछे चले जाएं तो उसकी डेट मिल जाएगी डिवोर्स की प्रॉपर। तो ये जो है ना हो गया। आगे जॉब है, इन 1949 जॉइन द बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ मेडिसिन एज अ टीचर। पहले वो एज अ टीचर ऑफ बायोकेमिस्ट्री के टीचर के तौर पर जो है ना ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं इसकी डिग्री जो है ना वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो है ना इसने जॉब की है पूरी ज़िंदगी। स्कूल ऑफ मेडिसिन ऑलमोस्ट। इन 1954 promoted as associate professor of biochemistry and in 1979 become fully professor of biochemistry in Boston University। तो ये जॉब हो गया, उसके बाद इसका वर्क हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इन 1937 स्टार्टेड राइटिंग हिज फर्स्ट स्टोरी कॉस्मिक कॉर्कस्क्रू, फिनिश्ड इन जून 1938। ये आपके एमसीक्यूज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल साइंस फिक्शन राइटर एडिटर था, वाज इजाक एजिमोव्स एडिटर एंड रिजेक्टेड हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बट कैम्पबेल सजेस्टेड हिम फॉर इम्प्रूवमेंट। उसने इसकी पहली स्टोरी जो थी कॉस्मिक कॉर्कस्क्रू इसको तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसे इनकरेज करता रहा कि मज़ीद जो है ना आप लिखना जारी रखें, आप में कुछ ना कुछ ख़ास बात है वगैरह वगैरह, उसे गाइड करता रहता था। फाइनली इन 1939 हिज फर्स्ट प्रोफेशनल स्टोरी मरूंड ऑफ वेस्टा पब्लिश इन अमेजिंग स्टोरीज मैगजीन का नाम है अमेजिंग स्टोरी मैगजीन। ठीक है ना, तो उसमें ये पब्लिश होती है। ही पब्लिश हिज फर्स्ट नावल पेबल इन द स्काई इन 1950। अब 1930 में इसका फर्स्ट प्रोफेशनल जो ना फिक्शनल वर्क क्या कौन सा था, मरूंड ऑफ वेस्टा। ये आपने याद रखना है। पब्लिश किस में हुआ, अमेजिंग स्टोरी मैगजीन में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसका पहला नॉवल का नाम ये है और ये कब पब्लिश हुआ, 1950 में। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट वर्क ऑफ फिक्शन है ना वो है कॉर्कस्क्रू, कॉस्मिक कॉर्कस्क्रू। लेकिन जो प्रोफेशनली फिक्शनल वर्क है वो है मरूंड ऑफ वेस्टा, और जिसका पहला नॉवल जो है ना वो ये है। ठीक है,
ये आप MCQs याद रखिएगा। अब आगे क्या, ही रोट नियरली 500 बुक्स, ठीक है। तो अब इसका एंड आ गया। ही वन सेवरल ह्यूगो एंड नेबुला अवार्ड्स। ही डेल्ट विद डायग्नोसिस ऑफ एड्स फ्रॉम अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से इसको एड्स भी हो गया था ड्यूरिंग हिज बाईपास सर्जरी। इसके बाईपास सर्जरी की दौरान जिसने इसका ब्लड जो है ना इसको लगाया गया था, उस वजह से इसको जो है ना एड्स की बीमारी लग गई। जिसका खून इसे लगाया गया मतलब उसे एड्स की बीमारी होगी, तो इसको भी एड्स हो गया। ही हैड 2 चिल्ड्रन एंड सेकंड वाइफ व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो उसके दो बच्चे थे और सेकंड वाइफ थी, जो मैंने पहले आपको बताया। एट द एज ऑफ 72 इन अप्रैल 6 1992 में ये वफात पाता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ही विश टू फ्रूटेन द वर्ल्ड विद कॉन्टेम्पलेट हिज लिटरेरी एंड साइंटिफिक लेजिसीज, ठीक है। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मतलब है कि उसके काम को मज़ीद सराहा जाए, उसके ऊपर मज़ीद काम किया जाए। साइंटिफिक जो काम था, ये लिटरेरी काम था। तो ये उसका एंड हो गया इसकी बायोग्राफी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।